Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. तो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं क्लास 6 एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के सभी चैप्टर्स, जिसमें से हम 15 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनका सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर क्लास 6 की ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहाँ पर सभी चैप्टर्स को विजिट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 16 की, जो कि है सेंटेंसेस। हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो सबसे पहली बात हमको पता चली कि सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके एकदम आखिरी में, जिसके एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अ क्वेश्चन मार्क, कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ऐसा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट? कैसे वो सब अलग कैसे हैं? वो सब किस बेसिस पे अलग अलग हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क को हम लोग अलग अलग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पोस्ट। वाओ, व्हाट एन ऑसम वर्ड दैट इज। तो यहाँ वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। मैक बोलता है, वेयर डू यू मीन मी? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। पोस्ट, कीप क्वाइट मैक, आई मेंट द वर्ड देयर। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। जीटी, दैट इज अ रेड टेल्ड हॉक, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और कहीं पर लगा हुआ है फुल स्टॉप। तो हम इसके मतलब को समझेंगे कि इसे अलग अलग कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इन इंग्लिश we use sentences to express our thoughts and emotions। तो इंग्लिश में हम sentences का, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। A group of words that makes complete sense is called sentence। ऐसा वर्ड्स का एक ऐसा समूह, ऐसा कलेक्शन जिसका कोई मतलब आता हो, उसे सेंटेंस कहा जाता है। A sentence expresses a complete thought। एक सेंटेंस एक पूरी कोई किसी भी थॉट के बारे में, किसी विचार के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और उसके अंत में या तो फुल स्टॉप होता है, या क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर होता है एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑल सेंटेंसेस हैव अ वर्ब, और हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है। वर्ब का मतलब होता है एक ऐसे वर्ड्स जो किसी काम को, क्रिया जो किसी काम के होने को दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमें यहाँ पर समझाया जाएगा। एवरी सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। द नाउन और प्रोनाउन। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, अबाउट विच समथिंग इज सेड। तो रोजेज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, जिनके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे कि कहा गया रोजेज आर ब्यूटिफुल, तो रोजेज ये एक नाउन है। विच परफॉर्म्स द एक्शन, जो काम को होने को दर्शाते हैं। पोस्ट जम्प्ड ओवर द मून। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन क्या है, जम्प्ड। इट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। और कोई ऐसे, मतलब बेसिकली एक सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं, एक वो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, दूसरा वो जो कोई काम कर रहा है, और तीसरा जिस काम का असर उस चीज के ऊपर पड़ रहा होगा। इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट होते क्या हैं, सब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रोजेस, पोस्ट एंड इंग्लिश आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो तीनों सेंटेंसेस में देखो, रोजेस, पोस्ट और इंग्लिश, ये 3 वर्ड्स हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट हैं। आर, जम्प्ड एंड स्पोकन आर द वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आर है, यहाँ पर जम्प्ड है, और यहाँ पर स्पोकन है। ये क्या है, ये वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट्स यूजुअली अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट जो होते हैं जनरली सेंटेंस की शुरुआत में देखने को मिलते हैं। थ्रू ओवर वेरिएशंस आर पॉसिबल, पर कभी कभी आगे पीछे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, और
जो हो गया नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। लिखा हुआ है रोजेस आर ब्यूटीफुल, तो रोजेस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी बचा है आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सेकंड देख लो, पोस्ट, पोस्ट एक नाम है तो नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। रेस्ट, जम्प्ड ओवर द मून, जो कुछ भी बचा है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट टुगेदर एज अ वन यूनिट। तो फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कि एक यूनिट, एक किसी एक की तरह काम करते हैं। यूनिट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रेज एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ तो मतलब होता है लेकिन पूरा मतलब नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में पूरा मतलब आता है। तो फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस हो गया, फ्रेज का मतलब आता है लेकिन पूरा नहीं आता, लेकिन सेंटेंस का मतलब आता है, पूरा मतलब आता है। For example, all my friends, a bouquet of flowers, the girl with long hair, once upon a time, in the front seat, had been living, etc. तो यहाँ पर देखो, all my friends, मेरे सभी दोस्त, देखो इस बात का मतलब है लेकिन पूरी बात नहीं समझ में आ रही कि मेरे सभी दोस्त से क्या, ठीक है। अब बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का एक बुके कुछ मतलब है लेकिन पूरा मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या हो गए, फ्रेजेस हो गए। Most importantly, this group of words, a phrase plays an the part of one single part of speech। तो ये क्या करते हैं, एक मतलब एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं, या तो ये वर्ब की तरफ काम करते हैं, या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ये काम कर सकते हैं। सो देयर आर नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस। तो फ्रेजेस हर किसी में आते हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, सब में आते हैं फ्रेजेस। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ नाउन। तो नाउन फ्रेजेस वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन वो नाउन का ही काम करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेजेस वो होते हैं जो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं लेकिन वो एक वर्ड नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कैन बी नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इन द रेड शर्ट इज माई फादर। तो द मैन इन द रेड शर्ट ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो आदमी जो लाल कलर की शर्ट पहना हुआ है, लेकिन इसका पूरा मतलब नहीं आ रहा, लेकिन इतनी सी बात का पूरा जो सेंस आ रहा है वो एक आदमी को इंडिकेट कर रहा है। और एक इंसान, पर्सन, प्लेस और थिंग को जो इंडिकेट करे उसे नाउन कहते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। both those books are Rex's। तो यहाँ पर भी ये क्या है, both those books क्या हो गए, ये हो गया नाउन फ्रेज। ओके, यहाँ देखते हैं सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है और फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, जैसा कि फर्स्ट वाला हमारे लिए किया हुआ है। सेकंड वाला से लेकर 10 तक मैंने आपके लिए कर दिया है। तो देख लेते हैं, जॉन, जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। थर्ड में यू क्या है, सब्जेक्ट है, जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। फोर्थ में माई फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। फिफ्थ में माई डॉग टिमी, ये सब्जेक्ट है और बाकी जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। सिक्स में द गर्ल इन द रेड ड्रेस, ये सब्जेक्ट है और बाकी जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। सेवेंथ में द टाइगर, सब्जेक्ट है, बाकी जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। एट्थ में कंप्यूटर्स, सब्जेक्ट है, बाकी जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। नाइन्थ में आर म्यूजिक टीचर, सब्जेक्ट है, बाकी जो कुछ भी बच गया वो प्रेडिकेट है। 10th में द बुक विद ब्लू कवर, ये सब्जेक्ट है, बाकी जो कुछ भी बच जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन इंग्लिश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस को इंग्लिश में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमें यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो हम जरा इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से डिवीजन किया गया है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको एजर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कोई चीज़ बता रहे होते हैं, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक डिक्लेयर है या फिर एक असर्टिव सेंटेंस है, ये एक फैक्ट को डिस्क्राइब करता है और इसके एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और हमेशा क्वेश्चन पूछने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपके इमोशंस को दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कमांड, वार्निंग या इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज या फिर शट अप, इस तरह के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. सेंटेंस दैट असर्ट और डिक्लेयर द फैक्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. मैंने बताया कि वो किसी फैक्ट को बताते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. इन्हें असर्टिव के नाम से भी जाना जाता है. दे कन्वे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग. ये पॉजिटिव बात भी बोल सकते हैं, नेगेटिव बात भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन सर्वाइव्ड ऑन हनी एंड फ्रूट्स. कि बूढ़ा आदमी हनी और फ्रूट्स खाकर जिंदा था. यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी. आपको लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोलना चाहिए. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, पहला वाला एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन दोनों एक सिंपल सी बात को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस दैट यूज नॉट कन्वे नेगेटिव मीनिंग और आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंस जिसमें नेगेटिव मीनिंग होते हैं उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. Next है interrogative sentences. Interrogative sentences, these are the sentences we use to ask questions. तो ये ऐसे sentences होते हैं जिससे हम questions पूछते हैं. All questions end with a question mark. तो आपको पता ही है कि question पूछने के बाद question mark लगाना ज़रूरी होता है. In English we have two types of questions. तो English में दो तरह के questions हम पूछ सकते हैं. पहला होता है yes no questions. The questions with begins with an auxiliary verb and your answer would begin with yes or no. तो ऐसे कुछ questions होते हैं जो auxiliary verb से start होते हैं, जैसे are you hungry? Yes I am, no I am not. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप हाँ और ना में कर सकते हो. कैन यू सिंग? Yes I can, no I can't. Do you like jalebis? Yes I do, no I don't. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आप सीधा हाँ या ना में दे सकते हो. सम yes और no questions are called tag questions. तो कुछ yes और no के क्वेश्चंस को tag questions कहा जाता है. Such questions are called declarative sentences that have a question tag at the end. तो खैर चलिए, जैसे हम यहाँ पर एक बात समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, यस या नो के फॉर्म में जिनका आंसर आ सके, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. यू आर कमिंग विद अस, आरंट यू. देखो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के विद इन काउंट किया जाता है. जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, तुम हमारे साथ आ रहे हो, आरंट यू. आ रहे हो ना, कि नहीं आ रहे. तो यहाँ पर हमने जो आरंट यू लगा दिया, इससे क्वेश्चन बन गया, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन टैग है. ग्रामा इजंट एंग्री, इज शी. ग्रामा गुस्सा नहीं है, क्या वो है, क्वेश्चन मार्क. यू वॉन्ट टू गो टू फ्रांस, डोंट यू. तुम फ्रांस जाना चाहते हो, नहीं चाहते क्या. तो ये एक तरीके का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जिसे हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं. आप इसको कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस बोल दिया जाता है और अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. पूरी बात हमने कह दिया. जैसे हमने कहा किसी बच्चे को क्लास में कि तुम बहुत नॉटी हो, नहीं हो क्या. तो ये क्या है, क्वेश्चन भी है पर मुझे इसका आंसर भी पता है. मैं आंसर ही बता रही हूँ, बेसिकली मैं कह रही हूँ कि तुम नॉटी हो, लेकिन फिर मैं पूछ रही नहीं हो क्या. तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ रहा है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को टैग क्वेश्चंस कहा जाता है. ठीक है. पोस्ट वॉज नॉट इन दैट रूम, वॉज ही. पोस्ट उस रूम में नहीं है क्या. तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आप पहचान लोगे कि एक सेंटेंस लिखा होता है, फिर कॉमा लगा के एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है. तो ये होते हैं टैग क्वेश्चंस. द ऑक्सिलरी वर्ब्स from the statement is used in the tag. If there are no auxiliary verb, use do, does, don't, doesn't in the tag. Please note that if the verb is positive in the statement, its negative form is used in the tag or vice versa. तो आपको एक बात और बताई गई कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग क्वेश्चंस नेगेटिव होते हैं, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं. ठीक है. तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है. तो पहले टाइप के क्वेश्चंस वो हो गए जिनका आंसर यस और नो में आता है. दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस यानी कि द क्वेश्चन विच बिगिंस विद हु, व्हाट, व्हाई, विच, व्हेन, whom, whose, where और how. तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द मैन, हु इज द मैन अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे कौन सा आदमी है, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका, वेयर आर यू गोइंग. तो ये सब WH क्वेश्चंस के विद इन काउंट होते हैं. Whose car is parked outside? Which way are you going? Whom did you call? When did you come? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, WH, 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 WH. तो ये WH क्वेश्चंस होते हैं. आगे बात करेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम इमोशंस और फोर्स इन योर लैंग्वेज. तो आपके लैंग्वेज में एक बहुत फोर्सफुल एक इमोशन को लाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है. अब आप अपने इमोशंस कैसे दर्शा सकते हो, या आप सरप्राइज के किस तरह के इमोशंस को आप शो कर सकते हो, सरप्राइज शो कर सकते हो, एंगर शो कर सकते हो, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये सब आप शो कर सकते हो. दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी साइन. तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद में हमेशा एक ऐसा साइन लगता है जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है. वी वर सपोज टू गो टू द ग्रैंड कैन्यन. फिर यहाँ पर क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो यहाँ पर एंगर शो करने की कोशिश करी जा रही है कि हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम ग्रैंड कैन्यन में जाएं.
ये आई गॉट एन ए पॉजिटिव ऑन माई मैथ्स टेस्ट। आप खुशी से बोल रहे हैं ये, तो ये के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। वॉट अ ब्यूटिफुल वॉइस यू हैव। तो आप यहाँ क्या पूछा गया? ये कितनी सुंदर, कितनी प्यारी वॉइस है आपकी ना। तो ये क्या है? तारीफ है, और ये भी एक इमोशन को शो किया जा रहा है। हाउ क्लेवर यू आर। तो यहाँ पर आप फिर अपनी इमोशंस को शो कर रहे हो। तो स्टेट में एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन को हम चेंज करके देखेंगे। जैसे यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस को अगर हमें एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन में चेंज करना है, सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव। तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देंगे। यू आर वेरी क्लेवर, हाउ क्लेवर यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा दिया। तो यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने वाले सेंटेंसेस बन गए। When we use what or how in an exclamatory sentence, we place the main adverb or adjective right after it. तो जब आप बेसिकली what और how का इस्तेमाल करते हैं अपने exclamatory sentence में, तो आप adverb और adjective जो है we place main adverb और adjective right after it. तो आप उसके just बाद adverb और adjective लगाते हैं। खैर इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। The second adverb और adjective in the sentence is dropped. तो well, इतना डिटेल में मत चलो, आगे हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट, गिव एन इंस्ट्रक्शन, अ वार्निंग और एडवाइस टू समवन। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो या किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो या फिर आप जो हो कुछ इस तरीके के काम करते हो। वी राइट प्लीज इन द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में कभी कभी प्लीज बोलते हैं। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट। डू नॉट टच द वायर, वार्निंग। मूव द लिड क्लॉकवाइज टू ओपन, इंस्ट्रक्शन। चार्ज योर फोन बैटरी रेगुलरली, एडवाइस। तो इस तरीके के सेंटेंस है जो रिक्वेस्ट, वार्निंग, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस की बात करते हैं, उसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो मेक 3 सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड, है ना। तो पिक्चर्स के बेसिस पर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हमने आपके लिए सेंटेंसेस बना रखे हैं, आप देख कर से एकदम करेक्ट लिख लेना। तो देखो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, द टूरिस्ट आर इन द ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। सेकेंड है, सम ऑफ द टूरिस्ट आर ट्रेकिंग ऑन म्यूल्स। फोर्थ है, द टूरिस्ट आर टेकिंग अ ब्रेक टू एंजॉय द व्यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला वाला तो किया ही हुआ है, वेयर आर द टूरिस्ट गोइंग। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लिखेंगे वेयर आर द टूरिस्ट गोइंग, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर, हाउ मेनी टूरिस्ट आर ट्रैवलिंग टुगेदर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम यहाँ पर हाउ स्कैंटी द वेजिटेशन इज, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। हाउ रीड द अर्थ लुक, हाउ रेड, यहाँ पर रेड करो, हाउ रेड द अर्थ लुक्स, हाउ डेंजरस द ट्रैक लुक्स। तो यहाँ पर मैं हर जगह एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया है। देखते हैं बेस्ड ऑन द पिक्चर मेक 5 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इन पिक्चर्स के बेसिस पर हमें 5 इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं या कुछ इस तरीके की काम करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड वाला हम देखते हैं, थ्रो वेस्ट पेपर इन द वेस्ट पेपर बास्केट। सेकंड है, थर्ड है पुल अप टू ओपन। फोर्थ है मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला कट अलोंग द डॉटेड लाइन। और सिक्स्थ है वॉश योर हैंड्स बिफोर द मील्स। तो यहाँ पर हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं डी वाला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है। जैसा कि पहला वाला हमारे लिए किया हुआ है। सेकंड वाला विच मूवी डू यू वांट टू वॉच। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ स्मार्ट यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क देखो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा दो। कीप ऑफ द ग्रास, फुल स्टॉप है ना, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और एक तरीके से ये क्या है, हमारे लिए कोई इंस्ट्रक्शन है। फिफ्थ है पुट योर टॉयज अवे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ऑर्डर है, और ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। व्हाट अ वंडरफुल डे, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज क्लीन योर रूम टुडे, तो यहाँ पर प्लीज लगा है यानी कि प्लीज जैसे रिक्वेस्ट होती है तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। आई हैव 3 पेन्स इन माई पर्स, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक नॉर्मल फैक्ट की बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। फोल्ड द पेपर इन अ हाफ, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। आर यू वियरिंग योर ब्रदर्स शर्ट, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड टू मेक द काइंड ऑफ सेंटेंस स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट, ऐड कैपिटल लेटर्स एंड एंड मार्क्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ऑन टॉप ऑफ प्लीज नेम योर राइट द शीट, इंपेरेटिव में बनाना है तो हम इसको सिंपल बना देते हैं, प्लीज राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द शीट। सेकेंड वाला हम उसको अरेंज करके लिख देते हैं, प्लीज प्लेस द जार ऑफ हनी ऑन द टॉप शेल्फ। थर्ड में हमने क्या लिखा, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, तो यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया गया है। डू यू नो
एनीथिंग अबाउट द थार डेजर्ट। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल वी असिस्ट यू कपूर है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।